क्या आपको सच में लगता है कि अडील का अचानक पैरालाइज होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर किसी ने बहुत सोच समझकर उसकी जुबान बंद की है ताकि राहा की पैदाइश का सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए दफन हो जाए? असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 41 में जो तूफान आने वाला है, उसने तारा और कबीर के पास्ट की ऐसी डार्क रियलिटी एक्सपोज करनी है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। मेरा दावा है कि अदील का ऑपरेशन सिर्फ एक दिखावा है और इस सब के पीछे जरियून का वो मास्टर प्लान है जो अभी तक हमारी नजरों से छुपा हुआ था। क्या आपने नोटिस किया प्रोमो में जब ये डायलॉग बोला गया कि ये वही हैं जिन्होंने तुम्हारी पैदाइश पर मुझसे मेरा शौहर और तुमसे तुम्हारा बाप छीन लिया था? तो इस एक लाइन ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया है। ये अल्फाज सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये वो आग है जो अब राहा को अरमान के खिलाफ खड़ा कर देगी। सोचिए, अगर राहा को ये पता चल गया कि उसके दादा सैफ ने उससे कितना बड़ा झूठ बोला था और उसकी असली माँ तारा ने उसे क्यों छोड़ा था, तो क्या वो कबीर को कभी माफ कर पाएगी? मेरा दावा है कि आसिया ने जानबूझकर अदील को इस हाल तक पहुंचाया है, क्योंकि अदील वो अकेला शख्स था जो जानता था कि राहा के बाप को असल में किसने छीना था। आसिया की इनसिक्योरिटी अब एक खतरनाक रूप ले चुकी है और उसे मालूम है कि अगर अदील ने एक लफ्ज भी बोल दिया तो उसका पूरा घरौंदा टूट जाएगा। लेकिन असली शौकर तो अरमान की तरफ से आने वाला है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि अरमान, जो अब तक राहा का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, वो अचानक अपनी फैमिली को बचाने के लिए राहा को धोखा दे दे? जरियून की गेम बहुत क्लियर है। वो चाहता है कि राहा और अरमान के बीच ऐसी गलतफहमी पैदा हो जो कभी खत्म ना हो। जरियून जानता है कि राहा इमोशनली बहुत वीक पॉइंट पर है और मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है पापा वाला डायलॉग इस बात का सबूत है कि राहा अब टूट रही है। लेकिन यहाँ एक ऐसी थ्योरी सामने आती है जो आपके होश उड़ा देगी। क्या आपने नोटिस किया कि जब अदील की बहन और उसकी बेटी को घर से निकलने की बात हो रही थी तो वहाँ आसिया का रिएक्शन कितना कोल्ड था? निकल जाओ दोनों यहाँ से, गेट आउट। ये सिर्फ गुस्से में बोले गए अल्फाज नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है ताकि अदील के आसपास कोई ऐसा ना रहे जो उसकी मदद कर सके या उसके इशारों को समझ सके। अदील का कल ऑपरेशन है और मेरा दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी मेडिकल नेग्लिजेंस प्लान की गई है जिसके नतीजे में अदील या तो हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा या फिर उसकी मौत हो जाएगी। क्योंकि जब तक अदील जिंदा है, कबीर और आसिया के सबसे काले राज महफूज नहीं है। और तारा का किरदार अब एक नया टर्न लेने वाला है। अब तक हमने तारा को एक मजबूर और डरती हुई औरत के रूप में देखा है जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे छोड़ दिया था। लेकिन अब जब बात राहा की जान और उसके मुस्तकबिल पर आएगी तो तारा एक ढाल बनकर सामने आएगी। असली ट्विस्ट तो ये है कि तारा ही वो शख्स होगी जो हॉस्पिटल में अदील के ऑपरेशन वाले दिन एक ऐसी एंट्री देगी जो कबीर के पैरों तले जमीन निकाल देगी। कबीर को लगता है कि उसने पास्ट को हमेशा के लिए दफन कर दिया है, लेकिन जब राहा अपने बाप की हकीकत के बारे में सवाल करेगी तो कबीर के पास कोई जवाब नहीं होगा। और अरमान इस सब में कहाँ खड़ा है? अरमान को जब ये रियलाइज होगा कि उसकी अपनी फैमिली ने राहा की फैमिली को तबाह किया है तो उसके अंदर एक गिल्ट पैदा होगा। जरियून इस गिल्ट का फायदा उठाएगा और अरमान को मेंटली इतना मैनिपुलेट करेगा कि अरमान खुद राहा से दूर होने का फैसला कर लेगा। लेकिन राहा अब वो मासूम लड़की नहीं रही जो चुपचाप सब सह लेगी। बतूल और राहा के बीच का जो आने वाला कॉन्फ्रंटेशन है वो इस ड्रामा का टर्निंग पॉइंट होगा। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि राहा खुद कबीर के सामने खड़ी होकर अपने बाप का हक मांगेगी? मेरा दावा है कि एपिसोड 41 के एंड में एक ऐसा क्लिफ हैंगर आएगा जहां अदील ऑपरेशन थिएटर में होश में आने की कोशिश करेगा और किसी एक शख्स का नाम लेने वाला होगा। और वो नाम आसिया या जरियून का नहीं, बल्कि किसी ऐसे शख्स का होगा जिस पर हमने अब तक शक ही नहीं किया था। शायद सैफ। क्या दादा सैफ का भी इस सब में कोई हिडन मोटिव था? ये थ्योरी लॉजिकली बहुत पॉसिबल है, क्योंकि सैफ ने शुरू से ही राहा को तारा से दूर रखा और उसे एक ऐसी रियलिटी में बड़ा किया जो पूरी तरह से झूठ पर मबनी थी। अगर सैफ का कैरेक्टर इतना ही पॉजिटिव होता तो वो राहा को उसकी माँ के बारे में सच जरूर बताता। असली ट्विस्ट तो ये है कि सैफ ने कबीर और आसिया के साथ मिलकर कोई ऐसी डील की थी जिसका खामियाजा आज तारा और राहा भुगत रहे हैं। एपिसोड 41 में जब ये सारे राज एक साथ खुलेंगे तो राहा की दुनिया पूरी तरह से उलट जाएगी। क्या आपने नोटिस किया कि प्रोमो की आखिरी फ्रेम में राहा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक आग थी? ये आग बदले की आग है। अब राहा सिर्फ सच नहीं जानना चाहती, वो उन सब से हिसाब लेगी जिन्होंने उससे उसकी माँ, उसका बाप और उसका बचपन छीना। जरियून का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि वो अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में एक ऐसी गलती करेगा जो अरमान के सामने उसका असली चेहरा ले आएगी। बतूल, जो अब तक शैडोज में खेल रही थी, वो जरियून के इस मास्टर प्लान का सबसे बड़ा मोहरा बनेगी। बतूल को लगता है कि वो अरमान
अरमान को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जब राहा अपने असल पावर में आएगी तो बतूल की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। मेरा दावा है कि आने वाले एपिसोड में आपको एक ऐसी इंटेंस बैटल देखने को मिलेगी जहां रिश्ते, खून और मोहब्बत सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। असली ट्विस्ट तो ये है कि जिस बाप को राहा अब तक मरा हुआ समझ रही थी, वो शायद कभी मरा ही नहीं था और कबीर ने उसे जिंदा दरकिनारा कर रखा है। ये शॉकर राहा की पूरी जिंदगी की फाउंडेशन हिला देगा और अरमान को मजबूर कर देगा कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ राहा का साथ दे। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि राहा का बाप जिंदा वापस आएगा?